नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 4 पुरुष हैं। भगदड़ के बीच लोग 1 घंटे तक दबे रहे। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हालात क्या थे आप जरा देखिए। भगदड़ मची और उसके बाद हर तरफ चारों तरफ सीढ़ियों पर आपको लोगों की चप्पलें, कपड़े बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। लोगों का सामान सीढ़ियों पर बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब। लोगों के बैग, जो यात्री प्रयागराज जाने के लिए यहां पर इकट्ठा थे, उनके सामान बिखरे पड़े हुए हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे 2 सहयोगी सुरभि शर्मा और विवेक आपको नजर आ रहे हैं। सुरभि, ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात है और आप वहां पर मौजूद हैं, क्या पता चल पा रहा है? भगदड़ कैसे मची, हुआ क्या, ये बताइए। सबसे पहले उसी जगह की सीधी तस्वीरें करुणा में आपको दिखा देती हूं। और संदीप दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त हम सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही मौजूद है, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ अभी भी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं एक पहलू पर सबसे पहले खबर आई कि आखिर यहां पर हालात बिगड़े क्यों, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में यह कहा गया कि जो ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी, अनाउंसमेंट हुई कि वो यहां से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आएगी। संदीप नहीं, आगे बढ़िए। ये देखिए करुणा, ये मैं आपको ट्रैक करते हुए दिखा रही हूं कि अगर अनाउंसमेंट ये होता है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन 16 नंबर पर जाएगी, तो देखिए इसी तरह की लोगों की भीड़ होगी। और भीड़ के बीच जब लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 पर जाने के लिए जद्दोजहद की होगी, तो कैसे हालात होंगे। यहां इस वक्त भी भीड़ है और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म नंबर 16 वो जगह है जहां से अब वंदे भारत रवाना हो रही है फिलहाल प्रयागराज के लिए। अब इस बीच ये तस्वीरें भी देख लीजिए, 14 नंबर प्लेटफॉर्म से आप आएंगे 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और यही देखिए इस वक्त भी यहाँ पर हम देख रहे हैं एस्केलेटर पर अभी भी देखिए लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आराम से नीचे जाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। संदीप, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ जाऊं। ये बात मैं इस वक्त आपको इस लिहाज से इसलिए करुणा बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि उस वक्त भी यही स्थिति होगी कि कैसे अचानक हुई अनाउंसमेंट के जरिए ये कहा गया कि जो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही थी वो अब अगर 16 पर आती है, तो फिलहाल इस वक्त ये देखिए कि यही वो पूरा का पूरा रूट है जहां से लोगों ने आने की कोशिश की होगी। फिलहाल आपको बता दूं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जहां मैं आ रही हूं, वहां से अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले प्रयागराज के लिए वंदे भारत रवाना हो चुकी है। लेकिन यही स्थिति यहां पर किस तरीके से अब सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस वक्त आप देखेंगे तो सब कुछ यहां पर करुणा पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। फिलहाल आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तस्वीर भी दिखा देती हूं, जहां से अभी प्रयागराज के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें इस वक्त भले ही सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन देर रात हुए हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी हादसे को लेकर जिस तरीके से जांच की जाएगी, फिलहाल देखने में यहाँ पर अगले कुछ घंटे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर जरूर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि इस हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रेनों की जो स्पेशल ट्रेनें चलाने के तहत व्यवस्था की गई है और उसमें ये जब अनुमान भी था कि लोगों की भारी भीड़ हो सकती है, तो आखिर हादसा हुआ क्यों। करुणा, बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ विवेक भी नजर आ रहे हैं जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव है। विवेक, क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी भी वहां से प्रयागराज की तरफ यात्री जा रहे हैं, लेकिन रात के वक्त क्या हुआ कि एक साथ इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हुजूम रेला यात्रियों का वहां पर इकट्ठा हो गया था प्लेटफॉर्म पर? देखिए, बात की जाए तो रात के वक्त ये बताया जा रहा है कि ट्रेन की अनाउंसमेंट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुई थी। जो 2 ट्रेन थी वो लेट चल रही थी, जिसके चलते 12, 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर उन दोनों लेट ट्रेनों के यात्री खड़े हुए थे और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। अनाउंसमेंट ये होती है कि 16 नंबर पर प्रयागराज स्पेशल जो है वो जाने वाली है। तो इसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हुई, सूत्रों का ये कहना है। और उसके बाद वो तेजी से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और उसी वक्त ये पूरी घटना हुई, भगदड़ मची और उस सीढ़ियों के पास में काफी तादाद में लोग जो है वो नीचे दब गए, जिसमें बच्चे, महिला जो है वो शामिल थे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है, जिसमें 9 महिला, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। और इस वक्त मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। रात के वक्त जब ये हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ पर काफी तादाद में एम्बुलेंस जो है वो पहुंची थी और काफी तादाद में लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया था। करीब बताया जा रहा है 25 लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया है, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को रेफर किया गया है, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान मौके मौजूद है, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे मौके मौजूद है। देखिए अभी लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के, आप इस वक्त सीधे आंख की तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं ये अभी की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से हालात को काबू कर लिया गया है और वहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती, एम्बुलेंस को बुलाया गया है, फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना होने के हालात बनते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द काबू किया जा सके। ये देखिए हम आपको स्ट्रेचर भी दिखा रहे हैं जहां पर उन महिलाओं को ले जाया गया है जो बेहोश हो गई थी। और देखिए दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना था, जिसमें 4 महिलाओं के बेहोश होने की खबर आ रही है। इस वक्त 2 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ वो सीढ़ियों की तरफ की हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर लोग चढ़कर जा रहे हैं, वहां पर देखिए सामान लोगों के गिरे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का हिस्सा हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक अमूमन रूटीन ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक रहता है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो इतना ट्रैफिक बना रहता है। ये देखिए एम्बुलेंस दिख रही है, उसके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है। तो पूरी तरह से कोशिशें हैं कि जो भी हालात बनते हैं उन्हें जल्द से जल्द काबू किया जा सके। लेकिन रेलवे की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि किसी तरह की भगदड़ नहीं मची है, अफरा तफरी जरूर हुई जिसे काबू कर लिया गया।
चलिए एक बार फिर से जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अफरा तफरी कुछ ज्यादा ही है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर रेलवे विभाग का भी यही कहना है कि एक तो कल रविवार है और सभी लोगों को प्रयागराज जाना था, महाकुंभ में डुबकी लगानी थी, तो इसको लेकर अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ गई थी। यात्रियों की प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अचानक से खबर ये भी आई कि 2 ट्रेन जो है वो लेट हो गई है और उसी वजह से यात्रियों की संख्या अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर काफी ज्यादा बढ़ी, सफोकेशन जैसी स्थितियों पर पैदा हुई और यही वजह है कि जो 4 महिलाएं वो इंजर्ड हुई। लेकिन अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि समय रहते जो प्रशासन था वो अलर्ट मोड पर आया, उसने तो एक्शन मोड में आते हुए 4 जो महिलाएं बेहोश हुई थी उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया बिना वक्त जाए किए। तुरंत जो क्राउड था उसको मैनेज किया गया, सभी को सीढ़ी के रास्ते से तुरंत बाहर निकाला गया। रेलवे स्टेशन का जो बाहर आता है वहां पर कॉरिडोर में उन सभी को लाया गया और किसी तरीके से उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है? फिर कोई उधर यूं कहो ना, कंप्यूटर वाली पे अनाउंसमेंट मत करो। भैया अरे भाई एक मिनट रुक जा, मुझे इसकी वो नहीं है, सब चलो आप बताओ, आओ। भैया या तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। क्या हुआ था? आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनों को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप इधर से उधर जाओ, उधर जाना, उधर से इधर जाओ। अगर ट्रेनें रहते तो पता नहीं क्या हुआ। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। हमको तो कानपुर जाना है। श्रमशक्ति सारे गेट बंद है कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे थे। क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है। अंदर भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रमशक्ति कानपुर जाना है और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करें, सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है और किसी रोका गया। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी, वो मेरे साथ ही हैं। ठीक है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक कोई अंदर नहीं। और अंदर अनाउंसमेंट कंप्यूटर वाली क्यों चलवा रखी है? जब अनाउंसमेंट का आप लोगों को ये रोका गया, अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, अंदर भगदड़ मच गई। अब अगर लेट हमको जाना कौन देगा? अभी 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, 4 घंटे लेट थी, मैंने उसका कैंसिल कराया, मुझे कहा उसका रिफंड नहीं मिला अब तक। आपकी कितने बजे की ट्रेन है? मेरी 11:55 की है। हाँ जी, शक्ति है, सारा पैसे भर रखे हैं, सारे कर रखे हैं। अब ये थोड़ी हम इधर से जाने लग रहे, बीच में हमें मिलना है तो कैसा करेंगे फिर हम? आप कब से आए हैं यहाँ पे? अभी आए हम तो। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 11:55 की। लड़का है, मेरा लड़का मेरे साथ है। 11:55 की श्रमशक्ति ट्रेन है, बहुत उसके बहुत पैसेंजर है। आधे घंटे तो मैं कानपुर के लिए नहीं जाने देना, किसी को भी अंदर ही नहीं जाने देना। 1 घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाई थी भीड़, सारे टॉयलेट सब में भरे पड़े, कहीं कोई जगह नहीं। नहीं हम लोग अंदर नहीं जाने देते। अंदर जगह नहीं, ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा हुआ जो हेल्प कर सके कि कोई यात्री चढ़ पाए ट्रेन में। ट्रेन बंद हो रही। तो देखिए 2-3 बातें यहां पर साफ हो जानी चाहिए। पहली बात यह कि अभी रेलवे स्टेशन के अंदर जो भीड़ है उसे मैनेज करने के लिए रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। इसी वजह से बाहर जो यात्री हैं उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें कानपुर या दूसरी जगहों पर जाना है, उनकी 11:55 की ट्रेन है। जी आप मेरे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल जो जानकारी है वो ये कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ है। यह हादसा हुआ है, भगदड़ नहीं हुई है। एक बार फिर से TV9 ये क्लियर कर रहा है। ज्यादा भीड़ की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। 4 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक भीड़ अचानक से बढ़ गई। 2 ट्रेनें जो कि कुंभ के लिए जानी थी, प्रयागराज के लिए जानी थी, उनके कैंसिल होने की जानकारी मिली, उनके लेट होने की जानकारी मिली और इसी दौरान इस अफरा तफरी में वहां पर 4 महिलाएं बेहोश हो गई। रेलवे स्टेशन के ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 की घटना है। रेलवे ने कहा है कि भगदड़ नहीं हुई है, हालात नियंत्रित कर लिए गए हैं। 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। भीड़ होने से कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई थी, ये जानकारी रेलवे पुलिस की तरफ से दी गई है। जितेंद्र, अभी हम ये कह सकते हैं कंफर्म कि सब कुछ स्मूथ है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड की तरफ से भी अपना एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 4 फायर टेंडर मौके पर पहुंचाए गए और स्थिति अब पूरे तरीके से कंट्रोल में कर ली गई है। जो घटना है वो 9:55 से 9:56 के बीच की बताई जा रही है। उसी दौरान फायर ब्रिगेड को, दिल्ली पुलिस को और इसके अलावा रेलवे पुलिस को जानकारी मिली और रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जी
तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए जो वहां पर लोकल लोगों ने भेजी है, कैसे एक महिला को निकाला गया है और वहां पर जो सामान ढोने वाली गाड़ी है उस पर उसे लिटाया गया है। वो सांस लेने में तकलीफ उसे हो रही थी, तो ऐसे ही आनंद फानन में वहां लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने तुरंत उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। और ये देखिए दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच जो रास्ता है जाने वाला, वहां पर भयानक भीड़ है। उस रास्ते में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए टॉप एंगल से जो एलिवेटेड जो क्रॉस करने के लिए रास्ता बना होता है, वो रास्ता हम बाहर के शॉट से दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ की वजह शनिवार का दिन, ज्यादातर लोगों के मन में ये कोशिश रही होगी कि आज किसी भी कीमत पर ट्रेन पकड़ लेते हैं प्रयागराज की, सुबह स्नान करेंगे और फिर वापसी कर लेंगे। लेकिन शनिवार का दिन था, शनिवार और इतवार, इस वजह से भयानक भीड़, अचानक से भीड़ बढ़ी तब जब 2 ट्रेन के लेट होने की खबर आई, कैंसिल होने की जानकारी इस तरह से वहां पर फैली और उसको लेकर अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष बता दे, भगदड़ नहीं मची है। ये रेलवे के प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन के लेट होने की खबर फैली और उसके बाद वहां पर भीड़ अचानक से बढ़ गई, जिसके बाद ये हालात बने हैं। भीड़ होने से कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उस दौरान 4 महिलाओं को कहा जा रहा है कि वहां से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है। जितेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 ही महिलाएं थी या और भी कोई हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल 4 महिलाएं बताई गई हैं। हालांकि कुछ और लोगों की भी बेहोश होने की खबर है, लेकिन फिलहाल 4 महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की घटना है। भगदड़ जैसी कोई स्थिति से साफ तौर पर रेलवे विभाग ने और इसके अलावा जो रेलवे पुलिस है उसने इनकार किया है। ये बताया गया कि दरअसल सफोकेशन की वजह से सभी की तबीयत खराब हुई है इन 4 महिलाओं की, क्योंकि भीड़ अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि 2 स्पेशल ट्रेन इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए निकाली गई है और अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ और ट्रेन भी चलाई जाएंगी, ताकि जो क्राउड है उसको पूरे तरीके से मैनेज किया जा सके। जी, लेकिन 1 घंटे में तो क्राउड मैनेज नहीं हुआ होगा जितेंद्र, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 9:55 के आसपास की घटना है। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची है पुलिस। इसके अलावा एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा से पौने घंटा लगा पूरे क्राउड को बाहर निकालने में, उनको मैनेज करने में, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी छोटी थी और भीड़ काफी ज्यादा थी। तो किसी तरीके से सीढ़ी के रास्ते सभी को वापस रेलवे स्टेशन के कैंपस में लाया गया और वहां पर अब स्थिति को फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। हालांकि जो हमारे सूत्र में बता रहे कि स्थिति अब पूरे तरीके से कंट्रोल में हो चुकी है। जी, तो मैं ये कह सकते हैं इस वक्त अगर हम ये खबर अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि 4 से ज्यादा लोग बेहोश नहीं हुए हैं और अभी हालात काबू में हैं। ये इस वक्त मैसेज जाना जितेंद्र बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि प्रयागराज में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और यहां पर इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर भी बहुत भीड़ हो रही है। और ये भीड़ 1 घंटे में भले ही वो जो 2 ट्रेनें चलाकर कर दी गई हों, ऐसे में हो सकता है कि रात भर इसी तरह की भीड़ रहे। ऐसे में रेलवे पुलिस की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए रेलवे पुलिस का कहना है कि लगातार इस टाइम अभी भी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। साथ ही जो यात्री हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि कम से कम संख्या में जिनकी जरूरत है, यानी कि जिनकी ट्रेन है, उससे कुछ देर पहले ही अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। बावजूद इसके जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, 2 ट्रेन लेट हुई और इसी वजह से ये जो हादसा बताया जा रहा है, जो सफोकेशन पैदा हुई, वो इसी वजह से वहां पर हुई। तो फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। जो यात्री हैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। जो उनके सामान थे, जो कपड़े, जूते, चप्पल, वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। सभी को इकट्ठा कर दिया गया है सामान को, ताकि बाद में उनको दिया जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि 4 महिलाएं सफोकेशन की वजह से बेहोश हुई, जिनको तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और 2 ट्रेन, विशेष ट्रेन कहा जा सकता है इनको, वो फिलहाल अभी चलाई गई।